संबंध, कांच की बोतल में कम गोलियां क्यों? स्थान, हाजमोला के प्रमोशनल काउंटर पर। ग्राहक, रामलाल। भाई साहब, जरा ये समझाओ, 25 रुपए में 25 पैकेट लूं तो 100 गोलियां मिलती हैं, पर 25 रुपए की ये डिब्बी लूं तो सिर्फ 56 ही। ये कौन सा हाजमा है जो मुनाफा भी पचा जाता है? विपणन अधिकारी, मृदुभाषी मार्केटिंग बाबू। रामलाल जी, आपने बहुत तीखा सवाल पूछा है, बिल्कुल इमली की गोली जैसा, पर इसका जवाब उतना ही मीठा है जितनी हमारी हाजमोला। रामलाल, तो जरा वह मिठास खोलिए जनाब। 25 रुपए में 25 रुपए ही खर्चा हुआ है, फिर गोलियां आधी क्यों? अधिकारी जी देखिए, हाजमोला सिर्फ गोली नहीं, एक अनुभव है। 1 रुपया वाले पैकेट ठीक वैसे हैं जैसे ठेले वाला गोलगप्पा, पर यह बोतल जैसे किसी पुराने राजघराने के पानदान से निकली हो। रामलाल, चुटकी लेते हुए, मतलब स्वाद वही, पर रईसी का टैक्स अलग से। अधिकारी, ठीक पकड़ा आपने। इस बोतल में आपको मिलता है कांच की शुद्धता जो गोलियों को नमी से बचाए, दोबारा इस्तेमाल करने लायक पैकेजिंग, और सबसे बड़ी बात, ब्रांड का भरोसा जो पीढ़ियों तक चला है। रामलाल, पर इसमें तो मैं 44 गोलियों का घाटा खा गया। अधिकारी, हंसते हुए, और बदले में पा गए एक चमचमाती बोतल जो आपके मसाले, बटन या चाय पत्ती के काम आ सकती है। आप सिर्फ गोली नहीं खरीदी, कंपनी की प्रतिष्ठा का एक टुकड़ा भी साथ ले गए। रामलाल, सोचते हुए, मतलब एक में पेट भरे, दूसरे में दिल? अधिकारी, बिल्कुल। अगर आपको सिर्फ गोलियों की गिनती से संतुष्टि चाहिए तो 1 रुपया वाले पैकेट लीजिए, पर अगर आप कहते हैं मुझे कुछ क्लास चाहिए, तो फिर हमारी बोतल आपकी शान है। रामलाल, समझ गया बाबूजी, आप मार्केटिंग वाले गोली ही नहीं बेचते, भावना भी बेचते हो। अधिकारी, मुस्कुराते हुए, और ग्राहक जैसे आप हमारी सबसे स्वादिष्ट आलोचना है। आइए, एक गोली मेरी तरफ से। मार्केटिंग सिर्फ वस्तु नहीं बेचती, वह मूल्य प्लस अनुभव प्लस प्रतीक का सम्मिलन बेचती है। हाजमोला की बोतल इस बात का प्रतीक है कि बाजार में मात्रा से ज्यादा महत्व ब्रांड, पैकेजिंग और उपभोक्ता मनोविज्ञान का होता है। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सवाल उठाया है। एक ही कीमत 25 रुपए पर मिलने वाले 2 अलग अलग पैकेजिंग विकल्पों में गोलियों की संख्या में भारी अंतर क्यों है? 1 रुपये के एक पैकेट ऐसे 25 छोटे पैकेट, हर पैकेट में 4 गोलियां होती हैं। 25 पैकेट 25 4 100 गोलियां, कुल कीमत 25। पैकेजिंग, सस्ता कागज प्लास्टिक, एकदम हल्का। 25 रुपए की एक कांच की डिब्बी, इसमें मात्र 56 गोलियां होती हैं, कीमत वही 25। पैकेजिंग, मोटी मजबूत कांच की बोतल। कांच की बोतल महंगी होती है, इसमें उत्पादन, ढुलाई, ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा का खर्च ज्यादा है। 1 रुपया के पैकेट में सस्ती पनी लगती है, जबकि कांच की बोतल में लागत 4-6 तक हो सकती है, यानी 25 रुपए में से 4-6 बोतल पर खर्च हो जाता है। अब सिर्फ 1921 की ही गोलियां डाली जा सकती हैं। बोतल में हाजमोली को ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, इसलिए इसे प्रीमियम पैक माना जाता है। कंपनी इसे रियायती संख्या में मगर बेहतर अनुभव के रूप में पेश करती है। ग्राहक को ऐसा लगे कि वह क्लासिक हाजमोली का मजा ले रहा है, न कि सस्ती गोलियों का ढेर। बोतल को देखकर ग्राहक को लगता है कि वह कोई खास चीज ले रहा है। नॉस्टैल्जिया, ब्रांडिंग, प्योरिटी का अनुभव। इससे कंपनी को थोड़ी कम मात्रा देकर भी संतुष्ट ग्राहक मिल जाते हैं। एक बोतल भारी होती है, अगर उसमें 100 गोलियां डाली जाएं तो वजन और पैकिंग महंगा हो जाएगा। ऐसे में पूरे सप्लाई चेन में लागत बढ़ जाएगी, इसलिए कम गोलियों से बैलेंस बनाया जाता है। कांच की बोतल के कारण हाजमोली की गोलियों की संख्या घटाई गई है, क्योंकि उस बोतल की कीमत भी उसी 25 रुपए में समाहित है। यह एक ब्रांडिंग और लागत प्रबंधन का व्यापारिक निर्णय है। आप ग्राहक हैं तो अगर सिर्फ मात्रा चाहिए, 1 रुपया के पैकेट लीजिए। अगर अनुभव और प्रस्तुति चाहिए, 25 रुपए की बोतल लीजिए।
उपनिषद बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु का एक सूक्ष्म सार होता है जो उसकी सतह पर नहीं दिखता। छांदोग्य उपनिषद 6.1 सदैव सोमे इदमग्र आसीत। ठीक वैसे ही हाजमोला की बोतल में कम गोलियां होते हुए भी उसमें मूल्य है, क्योंकि वह स्मृति, भरोसा और स्थायित्व के भाव देती है। बाजार में भी सूक्ष्म मूल्य, सटल वैल्यू, मायने रखता है, जो ग्राहक की भावनाओं और संस्कृति से जुड़ता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अर्थ मूलम पुरुषार्थानाम। चाणक्य कहते हैं कि अर्थ, धन सभी पुरुषार्थों का आधार है, पर उसका उपयोग विवेक और धर्म से हो, न कि लोभ से। हाजमोला कंपनी यदि सिर्फ मुनाफे के लिए कम गोलियां दे तो अनर्थ हो सकता है, पर अगर कम गोलियों में भी ब्रांड, गुणवत्ता और सांस्कृतिक मूल्य दे तो यह धार्मिक अर्थ है। गीता 3.33 स्वभावजन कौन्तेय निबद्ध। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति से बंधा है, इसलिए सेवा और उत्पाद भी उनकी स्वाभाविक रुचि के अनुसार होना चाहिए। ₹1 पैकेट सामान्य स्वाद के लिए, ₹25 बोतल अनुभव और परंपरा की रुचि रखने वालों के लिए। विविधता ही सेवा का धर्म है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि रूपम प्रशश्च भावश्च। नाट्यशास्त्र कहता है कि किसी भी प्रस्तुति में रूप, दिखने का तरीका, रस, भावनात्मक अनुभव और भाव, अभिप्राय तीनों होते हैं। ₹1 पैकेट रूप है, रस कम है। बोतल रूप प्लस रस प्लस भाव का समन्वय है। ग्राहक को नॉस्टैल्जिया और प्रसाद जैसा अनुभव होता है। भगवद गीता अध्याय 17। गीता बताती है कि भोजन, दान और व्यवहार 3 गुणों के अनुसार होते हैं। सात्विक शुद्ध, दीर्घकालीन, संयमित। राजसिक दिखावे वाला, तीव्र पर अस्थिर। तामसिक मूड, हानि देने वाला। कांच की बोतल को सात्विक ग्राहक पसंद करेगा, टिकाऊ, पारंपरिक, पुनः उपयोग योग्य। ₹1 के पैकेट राजसिक ग्राहकों के लिए हैं, जल्दी जल्दी, बिना टिकाव। गीत 17.3 श्रद्धामयोऽयं पुरुषः। मनुष्य जैसा श्रद्धा करता है, वैसा ही वह बनता है। जब ग्राहक बोतल देखता है तो वह श्रद्धा से भर जाता है। यह असली हाजमोला है, मेरे बचपन की यादें आदि। इससे वह गोलियों की संख्या नहीं गिनता, बल्कि भावनाओं का अनुभव करता है। महाभारत धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। धर्म है जो संतुलन रखे। ग्राहक का लाभ, कंपनी का टिकाऊ लाभ, पर्यावरण का सम्मान। कांच की बोतल यदि टिकाऊ है, पुनः उपयोगी है और ग्राहक को ठगा नहीं जा रहा, तो यह व्यापार धार्मिक व्यापार कहलाएगा, एथिकल मार्केटिंग। ग्राहक के हृदय में जो स्मृति, विश्वास और अनुभव बनता है, वही वास्तविक मूल्य है। यही भारतीय परंपरा का दृश्य बाजार शास्त्र है, जहां धर्म, गुण और रस मिलकर ब्रांड बनाते हैं। बोतल कोई साधारण डिब्बी नहीं है, वह एक स्मृति कलश है जिसमें ग्राहक अपने बचपन, विश्वास और स्वाद की स्मृतियां रखता है। जैसे यज्ञ में पत्र होता है अग्नि रखने का, वैसे ही यह कांच की बोतल भावना को संरक्षित करती है। इसलिए उसमें संख्या नहीं, गुण और गंध भरी होती है। यही उसका मूल्य है। गोलियां भोजन के बाद ली जाती हैं, यानी पूर्ण के बाद का अनुभव, जैसे वेदांत में ज्ञान के बाद आनंद की पुष्टि। जैसे तुलसी दल छोटा होता है पर श्रद्धा में अनंत होता है, वैसे ही एक गोली में स्वाद और संतोष का संपूर्ण संसार। गोलियों की संख्या नहीं, उसमें भरे रस का बोध ही मूल है। ₹1 के पैकेट लोकरुचि का आहार, मास कंजम्पशन। ये बहुमूल्य प्रतीक हैं, जहां मात्रा प्रधान है, गुण गौण। यह उस युग का संकेत है जहां अधिक अच्छा माना जाता है। यह तामसिक उपभोग का प्रतीक भी हो सकता है, जहां स्वाद को द्रव्य से तौलते हैं, भाव से नहीं। जैसे मंदिर में प्रसाद कम मिलता है पर वह श्रद्धा से परिपूर्ण होता है, वैसे ही यह बोतल ब्रांड नहीं, प्रसाद का अनुभव देती है। यह अल्प में संपूर्णता का अनुभव है, उपनिषदों के पूर्णमदः पूर्णमिदम् की भावना। हर पैक अपने भीतर मूल्य का आवरण ओढ़े है, कांच बोतल की सजावट या सस्ते पैकेट की चपलता। जैसे शरीर आत्मा का आवरण है, वैसे ही पैक उत्पाद का नहीं, मूल्य की व्याख्या करता है। जो ग्राहक इस आवरण के पार देख पाता है, वही मूल्य का ज्ञानी है। ब्रांड श्रद्धा का प्रतीक रूप है। जैसे कोई देवी की मूर्ति नाम से पूजी जाती है, वैसे ही हाजमोला एक भावनात्मक ब्रांड बन जाता है।
श्रद्धा के कारण ही हम 25 रुपए देकर 56 गोलियां लेते हैं और संतोष महसूस करते हैं। यह मूल्य की अलौकिक मुद्रा है। भारतीय परंपरा में मूल्य पदार्थ नहीं, परमार्थ है, जो संस्कार, स्वाद और स्मृति से बनता है। गोलियां भोजन नहीं, संस्कृति की स्वाद स्मृति है। 25 रुपए केवल मुद्रा नहीं, वह अनुभव की विनिमय इकाई बन जाती है। 100 गोलियां 25 रुपए प्रति गोली 25 पैसे, 1 रुपया के 4 गोली वाले पैकेट में। बोतल में 56 गोलियां 25 रुपए प्रति गोली 45 पैसे। यहां ग्राहक को सिखाया गया है कि मात्रा मूल्य है, पर धारित मूल्य परसीव्ड वैल्यू। कांच की बोतल अधिक टिकाऊ, प्रीमियम अनुभव, उपहार जैसा स्वरूप। ग्राहक के दिमाग में कम पर बेहतर का आभास पैदा होता है। यही आधुनिक मार्केटिंग की जड़ है। ग्राहक वह नहीं खरीदता जो वह देखता है, वह खरीदता है जो महसूस करता है। कांच की बोतल सिर्फ डिब्बी नहीं है, वह एक ब्रांड अनुभव है। ब्रांड्स स्मृति बेचते हैं। जैसे कांच की बोतल बच्चों को पुरानी याद दिलाती है, दादी हाजमोला बोतल में रखती थीं, आदि। इससे ग्राहक भावनात्मक रूप से जुड़ता है और मूल्य की गणना छोड़ देता है। इसे इमोशनल ब्रांडिंग कहते हैं, जो कोका कोला से लेकर एप्पल तक हर जगह दिखता है। एक ही उत्पाद को दो रूपों में पेश करना, मास सेगमेंट और प्रीमियम नॉस्टैल्जिया सेगमेंट, यह द्वैध ब्रांडिंग, डुअल ब्रांडिंग है। इससे कंपनी सभी प्रकार के ग्राहकों को लक्षित कर सकती है। प्रति यूनिट अधिक मुनाफा कमा सकती है, प्रीमियम मार्जिन फ्रॉम बॉटल। यह रणनीति यूनिलेवर, डाबर, नेस्टल आदि एफएमसीजी दिग्गजों की सामान्य रणनीति है। 25 रुपए की बोतल में ग्राहक सोचता है कि यह कुछ खास है, भले ही गोलियां कम हो। इसे कहते हैं प्राइस एंकरिंग। ग्राहक को यह विश्वास दिलाना कि यह उत्पाद एक उच्च दर्जे का है और वह मूल्य सिर्फ गोलियों का नहीं, बल्कि बोतल प्लस अनुभव प्लस ब्रांड का जोड़ है। भारत में कांच की डिब्बी पारंपरिकता, शुद्धता और घरेलूपन का प्रतीक मानी जाती है। डाबर जैसी कंपनियां इस संस्कृति को बुनाती हैं ताकि ग्राहक सिर्फ उत्पाद नहीं, परंपरा भी खरीदे। ग्राहक को दो विकल्प देना: आय, अधिक मात्रा, सस्ता। 2, कम मात्रा पर प्रीमियम अनुभव। यह बाजार की पुरानी चाल है। मनोविज्ञान कहता है, जब ग्राहक को कम मात्रा पर अधिक मूल्य वाला विकल्प दिखता है, तो वह अपने निर्णय को बुद्धिमत्तापूर्ण और भावनात्मक रूप से सुसंगत मानता है। आज के उपभोक्ता पर्यावरण सचेत, इको कॉन्शियस हैं। कांच की बोतल को पुनः प्रयोग योग्य, रीयूसेबल बताकर ब्रांड ग्राहकों को गिल्ट फ्री लक्जरी देता है। गोलियां कम हैं, पर बोतल तो दोबारा काम आएगी ना। उत्पाद बेचना विज्ञान है, पर मूल्य बेचना एक कला है। ग्राहक कभी कभी कम लेकर भी ज्यादा पाने का अनुभव चाहता है, बस उसे ठीक से पेश किया जाना चाहिए। मूल्य मात्रा से नहीं, भावना, गुण और संस्कार से उपजता है। बाजार में उत्पादों की संख्या की बजाय संस्कार आधारित कीमत निर्धारण की दिशा। एक्सपीरियंस सेंट्रिक प्राइसिंग, जहां ग्राहक को वस्तु के भीतर के भावनात्मक और सांस्कृतिक मूल्य के लिए तैयार किया जाए। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते उपनिषद। उत्पाद या सेवा में गुणवत्ता और आत्मिक संतोष को केंद्रीय बनाना, मात्र अधिक देने की दौड़ से हटकर। मिनिमलिज्म विद मीनिंग, जैसे शिक्षा में 100 चैप्टर नहीं, 10 सारतत्व देने वाली स्मृति बोध पाठ्यक्रम की कल्पना। ब्रांड केवल बाजारी नाम नहीं, स्मृति और श्रद्धा का मूर्त रूप हो सकता है, जैसे हाजमोला की बोतल। सांस्कृतिक ब्रांडिंग मॉडल, जहां ब्रांड ट्रेंड नहीं, बल्कि परंपरा और भावनात्मक स्मृति का वाहक हो। भारतीय एमएसएमई, हस्तशिल्प और लोक उत्पादों को श्रद्धा आधारित विपणन, ट्रस्ट बेस्ड मार्केटिंग में ढालना। आवरण केवल लुभाने के लिए नहीं, बल्कि वह भाव और संदेश का वाहन होना चाहिए। उत्पाद पैकेजिंग को संस्कृति प्रेरित डिजाइन और प्रतीक तत्वों से सजाना, जैसे हाजमोला बोतल का नॉस्टैल्जिया डिजाइन। पैकेजिंग से पाठ: हर डिब्बा कोई कथा सुनाए, अ बॉक्स दैट टेल्स अ स्टोरी। उपभोग तात्कालिक है, अनुभव चिरस्थायी। आनंद आधारित उपभोग का मॉडल, जिससे ग्राहक बार बार लौटे, मात्रा के लिए नहीं, बल्कि रस और स्मृति के लिए। यह एफएमसीजी, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी क्षेत्रों पर लागू हो सकता है। दो ग्राहक 25 रुपए दे रहे हैं, एक को 100 गोलियां, दूसरे को 56। यह अन्याय नहीं, बल्कि अनुभव संतुलन है।
शिक्षा, न्याय और सार्वजनिक नीति में समानता की बजाय अनुभव आधारित न्याय की अवधारणा लागू करना। सभी को समान चीज नहीं, बल्कि उसकी जरूरत और अनुभूति के अनुसार सेवा देना। मंदिर का प्रसाद कम होता है, पर उसमें पूर्णता का अनुभव होता है। सरकारी योजनाओं, डिजिटल सेवाओं, स्वास्थ्य योजनाओं आदि को प्रसाद दर्शन से जोड़ना कम लेकिन सारगर्भित और सम्मानपूर्ण सेवा। आधुनिक बाजार केवल मूल्य का विज्ञान, इकोनॉमिक्स है। भारतीय दृष्टि उसे अनुभव का विज्ञान, रसशस्त्र में बदलने का अवसर देती है। इसका अनुप्रयोग नीति निर्माण, पॉलिसी, लोक ब्रांड निर्माण, फोक ब्रांडिंग, अनुभव शिक्षा मॉडल, एक्सपीरियंशियल करिकुलम, मूल्य दर्शन आधारित उद्यम, मीनिंग सेंट्रिक स्टार्टअप्स। यदि उपभोग केवल मात्रा बन जाए तो वह तृष्णा है, किंतु यदि वह अनुभव और स्मृति से भरा हो तो वह संस्कार है।